इधर महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो 3 टैगलाइन का है, जिसका नाम दिया गया है प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। ये सच होने वाला है। मैनिफेस्टो में बदलाव के नाम पर कई चुनावी वादे किए गए। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त महागठबंधन के घटक दल के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर 10 लाख रोजगार के वादे को दोहराया और कहा कि हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर हस्ताक्षर होगा। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, जो आपको नजर आता है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का, जो आप समझते हैं। एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं, उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के युवाओं को रोजगार देने का वादा दोहराया। आप लोगों को यह बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं, उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। इधर महागठबंधन के घोषणा पत्र और रोजगार के दावे पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले पढ़ लिख कर रोजगार ले लेते और फिर रोजगार देने की बात करते तो अच्छा होता। रोजगार तो वो देगा ना जो खुद रोजगार के काबिल होगा, और जिसको नेता बनना लगता हो। नेता को तो योग्य होना चाहिए। किसने मना किया था? इतने सारे ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल खुले हुए, पहले इतनी तो योग्यता लेते कि रोजगार ले लेते, उसके बाद रोजगार देने की बात करते। केवल बात कह देने से बात नहीं हो जाती है। वही महागठबंधन के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि किसानों की जमीन हड़पने वाले लोग किसानों की बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग डपोर शंखी हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 15 साल राज किया तो केवल बोलते रहे, दिया कुछ नहीं। इसलिए देखिए, लोग ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते। आपकी विश्वसनीयता चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी चाहिए। आपको जब मौका लगा तो आपने क्या काम किया, लोग उससे तुलना करते हैं। एन चुनाव के मौके पर कुछ भी घोषणा कर देंगे, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। पहले चरण में चुनाव में महज 11 दिन बचे और अब बयानों का दौर तेज हो गया है। बिहार में एनडीए को विरोधियों के साथ साथ उनके पुराने साथी एलजेपी से भी दो हाथ करना पड़ रहा है। हालत यह है कि चंद दिनों पहले तक साथ रहे चिराग की पार्टी को वोट कटवा कहा जाने लगा। बीजेपी के नेताओं ने चिराग को वोट कटवा कहा तो सियासत की शुरुआत हो गई है। अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं। समय ने बताएगा कि वोट कटवा जनता दल यू है कि लोजपा है। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी को आज फिर संदेश दे दिया कि एलजेपी नेता भ्रम फैला रहे हैं। उनका 4 दलों का ही गठबंधन है। जो लोग बीजेपी एलजेपी के साथ होने का दावा कर रहे हैं, वो केवल गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और चिराग पासवान को हम ये कहना चाहते हैं, वो भ्रम में ना रहें, भ्रम की राजनीति को ना फैलाएं और खुद भी भ्रम में ना पलें। यहां पर सीधा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने चिराग पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता एनडीए की ओर है। अब प्रकाश जावड़ेकर जी और संबित पात्रा समेत अनेक नेताओं ने इस बात को दोहराया है, और चिराग पासवान इसके बाद भी अगर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरअसल ऐसे भी उनकी पार्टी का बिहार में कोई बहुत ही मजबूत जनाधार नहीं है। अब उनके सपने बड़े हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी किया हुआ नहीं।